अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग exactly 2a and exactly 2b. Set of all strings containing exactly 2a's and exactly 2b's. इस लैंग्वेज के लिए हम डीएफ डिजाइन करते हैं कि ना, तो हमारी लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एक्जैक्टली 2a एंड एक्जैक्टली 2b। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक्जैक्टली 2a के लिए आपका ये डीएफ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये तो ट्रैप स्टेट हो गई, ठीक है ना, और ये 3 स्टेट आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो एक्जैक्टली 2a एंड एक्जैक्टली 2b, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल में मान लीजिए हमने एक्जैक्टली 2a को रखा है और एक्जैक्टली 2b को मान लीजिए हम वर्टिकल में रख रहे हैं, तो आप एक ग्रिड बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब 2a के लिए आपको 3 स्टेट बनाना पड़ा था। देखिए ट्रैप स्टेट को भी छोड़ दीजिए, ट्रैप स्टेट को छोड़ दीजिए, तो 2a के लिए आपको 3 स्टेट लिए थे, ठीक है ना। तो 2a के लिए आपको 3 स्टेट लेना पड़ा था, इसलिए आपकी जो ग्रिड बनेगी वो 3x3 की बनेगी, क्योंकि 3 स्टेट आपका a में होंगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 3 स्टेट होंगी b के लिए, ठीक है ना। अब देखिए 2a के लिए आपको 3 स्टेट लेना पड़ा था, 2a के लिए आपको 3 स्टेट लेना पड़ा था। तो अगर मान लीजिए a को आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं और b को आप वर्टिकल ले रहे हैं, तो 3 स्टेट a के लिए हॉरिजॉन्टल होंगी और 3 स्टेट b के लिए वर्टिकल होंगी। तो जो ग्रिड होगी वो 3x3 यानी 9 स्टेट की आप यहाँ पर सबसे पहले ग्रिड बना देते हैं। तो ये मान लीजिए 9 स्टेट की मान लीजिए हम ग्रिड बना रहे हैं। और ये मान लीजिए हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम a को ले रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में हम b को ले रहे हैं। और ये मान लीजिए मेरी स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है ना। अब देखिए मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें एग्जैक्टली 2a होना चाहिए एंड एग्जैक्टली 2b होना चाहिए, एग्जैक्टली 2a होना चाहिए एंड एग्जैक्टली 2b होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब मैं सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की हो जाएगी a b b, या फिर आप बोल सकते हैं a b b a, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं b b a a, ठीक है ना। तो ये सभी वो स्ट्रिंग्स हैं जिसमें एग्जैक्टली 2a एंड एग्जैक्टली 2b है। तो लैंग्वेज में कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि उसमें कितने ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें एग्जैक्टली 2a एंड एग्जैक्टली 2b आएगा। तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसको आप काउंटिंग का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास सिंबल्स कितने हैं, आपके पास आप 2a और 2b यूज करेंगे, यानी आपके पास 4 प्लेसेस हैं। इनको आप फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास 2a है और 2b है, तो ये डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 से। तो टोटली आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ये आपका आ जाएगा 6, यानी एग्जैक्टली 2a एंड एग्जैक्टली 2b वाली आपके पास टोटल 6 स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व की होगी मिसी पीसी वाली, तो मिसी पीसी में कुछ आप जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 2a है 2b है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 2a है तो उसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, और 2b है आपके वो भी आइडेंटिकल है, ठीक है ना। 2a आपके पास है तो दोनों आइडेंटिकल होंगे, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। 2b तो b भी आपके आइडेंटिकल है, तो b के लिए भी हम फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो टोटल 6 स्ट्रिंग होंगी इस लैंग्वेज में। आप यहां से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप इस स्टेट पर पहुंच रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इस ग्रेड को देख करके बताइए। इस स्टेट पर पहुंचने का मतलब है कि आपके पास 2a हैं। इस स्टेट पर पहुंचने का मतलब है किसी भी तरीके से आप पहुंचिए, देखिए यहां पर पहुंचने का केवल एक तरीका है। इस स्टेट पर पहुंचने का आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आप ऐसे आए, या फिर हो सकता है आप ऐसे आए, या फिर हो सकता है आप ऐसे आए। लेकिन इस स्टेट पर पहुंचने का ये मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में 2a और 1b आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे आ रहे हैं 1a 1b 1a, यानी आपकी स्ट्रिंग में 2a और 1b होगा। इस स्टेट पर पहुंचने का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें 2a और 2b आएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर किसी भी रास्ते से आप आइए, मान लीजिए आप ऐसे आ रहे हैं 1a 1b 2b 2a, ठीक है ना, या ऐसे आ रहे हैं 2a 2b, ठीक है ना। तो इस स्टेट पर आने का ये मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में 2a और 2b आ रहे हैं। इस स्टेट पर पहुंचने का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रिंग में 2b और 1a आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए आप ऐसे आ रहे हैं तो 2b 1a, ठीक है ना। तो इस स्टेट पर पहुंचने का मतलब है आपकी स्ट्रिंग में 2b 1a आ रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से इस स्टेट पर पहुंचने का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में 2b होंगे,
और इस स्टेट पर पहुंचने का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में 1b होगा, और इस स्टेट पर पहुंचने का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में 1a 1b होगा, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली 2a एग्जैक्टली 2b, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा इस स्टेट पर। तो इस स्टेट को हम यहाँ पर फाइनल कर देंगे, ठीक है ना। अब जो ये आप मशीन देख रहे हैं, ये मशीन एक NFA है लेकिन DFA नहीं है, क्योंकि इस स्टेट पर a के लिए हमने मूव डिफाइन नहीं किया है, इस स्टेट पर भी हमने a के लिए मूव डिफाइन नहीं किया है, इस स्टेट्स पर हमने b के लिए कोई मूव डिफाइन नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रैप स्टेट क्रिएट करते हैं QT, और इसके ट्रांजिशन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पर b के लिए, तो मान लीजिए ये हमने a के लिए यहाँ पर मूव डिफाइन किया, यहाँ पर a के लिए मिसिंग था तो a के लिए मूव डिफाइन किया, यहाँ पर भी हमने a के लिए मूव डिफाइन किया, यहाँ पर b के लिए मूव मिसिंग है तो b के लिए मूव डिफाइन किया, और यहाँ पर भी b के लिए मूव मिसिंग है तो हमने यहाँ पर b के लिए मूव डिफाइन किया, और यहाँ पर b के लिए मिसिंग था तो यहाँ पर भी हमने b के लिए मूव डिफाइन किया। तो अब जो ये मशीन देख रहे हैं, और यहाँ पर हमने a और b के लिए सेल्फ लूप क्रिएट कर दिया। तो अब जो ये मशीन आप देख रहे हैं, ये एक NFA भी है और एक DFA भी है। तो इस एग्जैक्टली 2a एंड एग्जैक्टली 2b के NFA, मिनिमम NFA में कितनी स्टेट्स थी, एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 2b के मिनिमम NFA में क्या था, हमने स्टेप स्टेट को काउंट नहीं करेंगे, तो मिनिमम NFA में 9 स्टेट्स थी। तो आप बोल सकते हैं कि मिनिमम NFA में 9 स्टेट्स थी, NFA में मिनिमम NFA, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम DFA में कितनी स्टेट्स होंगे, मिनिमम DFA में एक स्टेट बढ़ जाएगी, ये ट्रैप स्टेट बढ़ जाएगी इस ट्रांजिशन फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप बोल सकते हैं 9 + 1 = 10। तो अगर ये प्रॉब्लम होती, यहाँ पर M A's होते और N B's होते, तो इसके मिनिमम NFA में कितनी स्टेट होती, मिनिमम NFA में स्टेट्स हो जाती, इसके मिनिमम NFA में स्टेट्स हो जाती M + 1 डॉट N + 1, और इसके मिनिमम DFA में स्टेट्स हो जाती M + 1 डॉट N + 1 + 1। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता है एग्जैक्टली 2a और एग्जैक्टली 2b, ये क्वेश्चन होता है एग्जैक्टली 2a और एग्जैक्टली 2b, तब इसका DFA आप किस तरीके से बनाते हैं, एग्जैक्टली 2a और एग्जैक्टली 2b। अब देखिए, या तो एग्जैक्टली 2a हो या फिर एग्जैक्टली 2b हो। तो अगर इस लैंग्वेज को हम चेंज कर देते हैं एग्जैक्टली 2a और एग्जैक्टली 2b, तो देखिए इसमें वो स्टेट्स भी आ जाएंगे जो केवल फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो एग्जैक्टली 2a वाली कौन सी स्टेट्स हैं, एग्जैक्टली 2a वाली ये वाली स्टेट है, एग्जैक्टली 2a वाली ये वाली स्टेट है, और एग्जैक्टली 2a वाली ये वाली स्टेट है, क्योंकि ये वो एक्सेस है जिसमें एग्जैक्टली 2a मिलेंगे, ये वो एक्सेस है जिसमें एग्जैक्टली 1a मिलेंगे, ये वो एक्सेस है जिसमें एग्जैक्टली 2b मिलेंगे, ये वो एक्सेस है जिसमें एग्जैक्टली 1b मिलेगा, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली 2b, एग्जैक्टली 2b वाली कंडीशन आपका इस स्टेट पर सेटिस्फाई होगी, एग्जैक्टली 2b वाली कंडीशन इस स्टेट पर सेटिस्फाई होगी। तो ये NFA हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए। और अगर आप इसके लिए DFA बनाना चाहते हैं तो फिर आप ट्रैप स्टेट की बनाएंगे, और ट्रैप स्टेट बनाने के बाद में इसके ट्रांजिशन फंक्शन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये NFA हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए। और अगर आप DFA बना रहे हैं तो फिर आप एक ट्रैप स्टेट बनाइए और मिसिंग जो ट्रांजिशन है, मिसिंग मूव्स को आप डिफाइन कीजिए। जैसे यहाँ पर A मिसिंग है तो A के लिए बनाइए, A के लिए बनाइए, A और B दोनों के लिए बनाइए, यहाँ पर आपका B के लिए बनाइए, और फिर यहाँ पर भी आप B के लिए बनाइए, और फिर आप यहाँ पर A और B दोनों के लिए बनाइए। तो ये आपका हो जाएगा DFA एग्जैक्टली 2a और एग्जैक्टली 2b के लिए। अब इस प्रॉब्लम को हम चेंज करते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम आपका होता एटलीस्ट 2a एंड एटलीस्ट 2b, एटलीस्ट 2a एंड एटलीस्ट 2b, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 2a यानी कम से कम 2a तो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप पहुंचने का क्या मतलब, यहाँ पर पहुंचने का ये मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी 2a आ चुके हैं।